ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। नमस्कार बंधु, मुझे आप रिक टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। खुशी है कि आपसे मैं प्रत्यक्ष संवाद कर रहा हूँ। आज मैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के एक श्लोक पर आपसे परिचर्चा करूँगा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपद्ये। सत्य का स्वरूप क्या है? इस सत्य स्वरूप को प्रकाशित करते हुए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भगवान वेद व्यास ने सत्य की स्तुति की थी। जन्माद्यस्य तो नयादितर्थश्चार्थिश अभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति सूरय तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो मृतत्रिसर्गो मृषा सत्यम परम धीमहि। अर्थात वेद व्यास कहते हैं कि सत्य का स्वरूप जो है वो अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है। यद्यपि सत्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, सत्य है, लेकिन सत्य को लोग कैसे समझें इसमें बहुत ज़्यादा दुविधा है। इसीलिए श्रीमद् भागवतकार श्री वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्यम परम धीमहि। इसी सत्य की उपासना को ऋग्वेद में खासकर वैदिक ऋषियों ने गायत्री के रूप में की थी। उन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि, इसी शब्द को ऋषियों ने समझा कि तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें भी धीमहि शब्द का प्रयोग आता है। क्योंकि हम वैदिक हैं इसीलिए पूर्ण गायत्री का आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा में पूर्ण गायत्री को सर्व लोगों के लिए प्रस्तुत करना इतनी अच्छी बात नहीं है, अच्छी नहीं समझी जाती। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस चीज़ को उसी तरह से समझें। लेकिन श्रीमद् भागवत का ये आग्रह है कि सत्य के प्रति व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। जीवन में जो कुछ है वो सत्य है। भगवान शंकराचार्य ने त्रिकालाबाधितम सत्यम, सत्य त्रिकालाबाधित होता है, इस प्रकार से अपने तर्क दिए। तो त्रिकालाबाधित्य का अर्थ ये होता है कि सत्य जो है वो भूतकाल में भी एक ही तरह का रहेगा, वर्तमान में भी एक ही तरह रहेगा और भविष्य में एक ही तरह का। जो सत्य होगा उसमें परिवर्तन होगा तो फिर वो सत्य नहीं रह जाता है। परिवर्तनशीलता जो है संसार का नाम है। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि संस्कृति जो है, ये संसार जो है वो माया है। माया अपने में ही, माया का जो स्वरूप है अपने में ही अचिंतनीय है, अचिंतनीय है। अर्थात हम क्या है माया ठीक तरीके से नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए हम कुहासा को लेते हैं, कुहासा मिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम देखते हैं कि दूर से बिल्कुल ढका हुआ है बादल, लेकिन जब हम पास में चले जाते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आता। होता तो है लेकिन नज़र नहीं आता, अनुभूत होता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। उसको आँख देख सकती है लेकिन जब उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो भाग जाता है। तो ऐसा सत्य नहीं होता। वो क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक प्रकार की इल्यूजन है। इसी इल्यूजन को भगवान शंकराचार्य ने माया कहा, जिसको सत और असत कहा। सत और असत के बीच का जो मार्जिनल पावर है वो माया है। बस तो वो कुछ है ही नहीं, वो हमको विमोहित करता रहता है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्रसंग पुनः मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, अर्थात हम व्यक्ति को सत्य का आचरण करना चाहिए। व्रत का अर्थ है उसको वर्ण करना। हमारी जीवन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो सत्य को वर करे, सत्य को जीवन में अपनाए, सत्य से विचलित न हो। याद रखना, सत्य वो है जो तीनों कालों में अपरिवर्तित रहता है। सत्य वो है जो अपरिवर्तनीय है। सत्य व्रतम अर्थात अपरिवर्तनीय सत्य के पक्ष में हमें लगना चाहिए। अपरिवर्तनीय सत्य क्या है? तो भागवतकार का उत्तर है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सच ज्ञानेश्वर्य बलवीरो भी तेज सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकाम स्वम मायाम, अपनी माया को ही बस में करके जो प्रकट होता है वो परम सत्य है। उस परम सत्य को कोई वाराह के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई
नारद के राम के रूप में देखता है, और यहाँ तक कि कोई प्रकृति के रूप में देखता है वही सत्य। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जो जिस तरह से मेरे को उपासना करेगा, यम यम जो मुझे जिस तरह से उपासना करेगा सत्य के रूप में, उसी तरह से मैं साक्षात्कार हो जाऊंगा। इसीलिए सत्य के सवाल में इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। सत्य वो है जो सत्य व्रतम, व्रत के आधार पर सत्य का निर्धारित होता है। सत्य व्रतम सत्य त्रिसत्यम सत्य से योनि, भगवत स्वरूप जो है यदि वो संसार में आता है तो उसके सत्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं कहा गया है। पूर्ण वह किसी तरह से भी पूर्ण ही रहेगा। वो संसार में आएगा तो भी पूर्ण रहेगा, और संसार में नहीं आएगा तो भी पूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारे में आप और हमारे लिए जाना आना रहता है, उसके लिए जाना आना तो रहता नहीं। वो कहीं भी, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, कहीं भी उपस्थित है। तो वो सत्य व्रत, सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितं च सत्य, वो सत्य में ही रहता है। हम भी सत्य में, सत्य से सत्य निहितं च सत्य सत्य से योनि मृत सत्य नेत्रम, वो अमृत है। हम जब जब बात करते हैं तो मृत की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं। संसार क्योंकि परिवर्तनशील होता है, ये रूपांतरित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सत्य तो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, इसीलिए सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य से योनि निहितं च सत्य सत्य से योनि मृत सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम, हे ईश्वर आप सत्य के स्वरूप हैं, इसीलिए आपको हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृति की ये विशेषता है, ये महानता है कि वैदिक संस्कृति ये नहीं कहता, वैदिक दर्शन ये नहीं कहता है कि हाँ रामम परम धीमहि ये भी कहा जा सकता था, कृष्णम परम धीमहि ये भी कहा जा सकता था, अल्लाह परम धीमहि ये भी कहा जा सकता, गॉड परम धीमहि ये भी कहा सकता है। नहीं, वैदिक संस्कृति ने ऐसा नहीं कहा। वैदिक संस्कृति ने कहा सत्यम परम धीमहि, हम उसी परम तत्व की उपासना करेंगे जो सत्य है। तो श्रीमद् भागवत और वैदिक संस्कृति को जो समझता है, उन्हें जो समझते हैं, जिन्होंने अनुशीलन किया है वैदिक संस्कृति का, वह यह भी जानते हैं कि वो राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, जिस किसी की उपासना कर रहे हैं, मूलतः वो सत्य की उपासना कर रहे हैं। इसीलिए दर्शकवृंद, मैं ये कहना चाहूँगा कि वैदिक संस्कृति का मूलाधार जो है सत्य चिंतन है। और सत्य, क्योंकि वैदिक संस्कृति फ्लेक्सिबल है और सत्य को कोई राम के रूप में साक्षात्कार कर सकता है, कृष्ण के रूप में साक्षात्कार करता है, लेकिन होता सत्य ही है। इसीलिए हमें वैदिक संस्कृति के अनुयायियों को चाहिए कि वो सत्य का अनुसंधान करें और सत्य को सत्य की तरह समझें। और विविधता में एकता, एकता में विविधता, हमारी एकोहम बहुश्याम और एकोहम ब्रह्म, दोनों हमारी पद्धतियाँ हैं। इन पद्धतियों को श्रीमद् भागवतकार के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और ईशोपनिषद के अंतिम मंत्र पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इन तीनों में केवल एक ही प्रतिज्ञा की गई, एक ही बात की एम्फेसिस दी गई कि आप सत्य का अनुसंधान करें, सत्य के लिए जीवन को समर्पित करें, सत्य के लिए व्रतान्वित हों और सत्य की आराधना करें। धन्यवाद।